कई बार हताश होकर के मैं पूज्य बाबूजी से, जब वो जीवित थे, तो उनके सामने जाकर के कहता था कि बाबूजी जीवन में संघर्ष बड़ा है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि बेटा जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है, और आप भी मान लीजिए कि आपके जीवन में प्रतिदिन प्रति क्षण ये संघर्ष रहेगा, और आप लोगों को वादा करना पड़ेगा कि ये संघर्ष में आप लगे हैं, आगे आप संघर्ष करते जाएंगे, ताकि जो भी कार्य आप उठाएं उसमें वो संघर्ष जो है वो नजर आए। जिस दिन लोग आपके संघर्ष को सम्मानित करेंगे उस दिन आपका पदार्थ जो है वो ऊंचाइयों पर पहुंचे। अमिताभ बच्चन सिर्फ एक्टर्स ही नहीं बल्कि आम इंसान के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। 81 साल की उम्र में भी वह कई यंग एक्टर्स से ज्यादा कमाने के साथ रियलिटी शो केबीसी के भी होस्ट है। आज वह जिस मुकाम पर है वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। अमिताभ बच्चन ने जीवन में कई रिजेक्शन का सामना किया। उन्होंने कोलकाता में ऑल इंडिया रेडियो के लिए ट्राई किया, वहां उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उनकी आवाज AIR की नौकरी के लिए परफेक्ट नहीं लगी। जब वह मुंबई आए तो यहाँ रहने का ठिकाना नहीं था। स्ट्रगल करते रहे, कई रातें सड़कें पर गुजारी। 1969 में उन्हें फिल्म 7 हिंदुस्तानी मिली। इसके बाद रहने की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन फिल्में फ्लॉप हो गई। इसके बाद उन्हें कुछ फिल्में मिली पर वो भी फ्लॉप हो गई। धीरे धीरे काम मिलने में मुश्किलें होने लगी। 1969 से लेकर 1973 तक अमिताभ बच्चन की 12 फिल्में फ्लॉप हुई। खुद को अनलकी मानकर डिप्रेस हो गए, लेकिन हार नहीं माना। फिर 1973 में उन्हें जंजीर फिल्म मिली। फिल्म सुपर हिट गई और अमिताभ बच्चन की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। सब ठीक था, फिर अचानक से कूली के शूटिंग के वक्त उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि जान जाने से बची। एक फाइट सीन में अमिताभ बच्चन को गंभीर चोट लगी, जिसके बाद से कोमा में चले गए। माना जाता है कि इस घटना से ठीक होने के बाद अमिताभ बच्चन को दूसरा जन्म मिला। 1984 में अमिताभ बच्चन राजनीति में आने का फैसला किया, लेकिन यहाँ भी पैर जमा नहीं पाए और वापस फिल्मों की तरफ रुख कर लिया। 1990 में अमिताभ बच्चन ने प्रोडक्शन की फील्ड में कदम रखा। उन्होंने 1996 में अपना वेंचर अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड खोला। 1990 से 2000 तक अमिताभ बच्चन ने फिर से बुरा दौर देखा। एक के बाद एक फ्लॉप फिल्मों के बाद अमिताभ बच्चन फिल्मों में काम लगभग छोड़ने की स्थिति पर आ गए। प्रोडक्शन हाउस की वजह से अमिताभ बच्चन बुरी तरह से कर्ज में डूब गए थे। उन पर 90 करोड़ का कर्ज था। कर्ज देने वाले दरवाजे पर आकर धमकियां और गालियां देते थे। यह अमिताभ बच्चन के जीवन का सबसे खराब वक्त था।